अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ और आज हम बात करेंगे किस पर, अगेन रिएक्शन काइनेटिक्स के सेकंड लेक्चर पर। और सेकंड जो हमारा लेक्चर होगा इज टोटली बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये जो ऑर्डर है इस पे स्टूडेंट्स की जान जाती है, बिकॉज इसमें जितनी भी एग्जांपल्स हमने कवर करनी है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर, सीडो फर्स्ट ऑर्डर, all these examples are totally based on रट्टा। ठीक है, तो क्यों रट्टा है? क्योंकि ये सारा कुछ प्रैक्टिकली आता है, तो इसलिए स्टूडेंट्स को लगता है ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन आई रियली होप जिस तरह से मैं लेके चलूंगा, जिस तरह से मैं समझाऊंगा, आपको एग्जांपल्स भी समझ आएंगी, आपको कम रट्टा मारना पड़ेगा और आपको समझ आएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है और इसको निकालते कैसे हैं और इसमें एग्जांपल्स कौन सी हैं। तो आइए इसको देखते हैं। हमने ये होता क्या है ये भी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आपने इसको शॉर्टली कैसे याद करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कॉपी पेन लेके बैठे हैं, मैं जो आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगा बुक से बहुत ज्यादा आसान और ऑथेंटिक होगी। बुक से ऑथेंटिक तो नहीं कोई चीज होती, बुक ही ऑथेंटिक होती है, लेकिन उससे आसान होगी, लेकिन होगी डेफिनेशन ऑथेंटिक मेरी वाली। तो मैं आपको लिखवाऊंगा कंपैरेटिव टू बुक 80% बुक वाली है, कुछ इसमें चीजें मैंने एडिशनली लिखनी है, वो आप जरा देख लीजिएगा। हम इसको कैसे लिखेंगे, the sum of, सम कहते हैं हम जमा करने को, the sum of all the exponents, exponents हम किनको कहते हैं, जो पावर होती है, पावर यानी किसी भी चीज की पावर जो होती है वो एक्सपोनेंट्स में लिखी जाती है। ठीक है, the sum of all the exponents in the rate equation, in the rate equation is called ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सर ये कैसे, मैं अभी बता देता हूं। देखें मुश्किल तो बात है ही नहीं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक इक्वेशन है, ये वाली पहले भी लिखी है मैंने प्रीवियस वीडियो में। सो यहां पे ये बना। अब इसकी जब हम रेट इक्वेशन लिखेंगे, रेट लॉ के मुताबिक, रेट ऑफ रिएक्शन, इसी को रेट इक्वेशन रेट लॉ के मुताबिक कहते हैं। और बच्चों याद रखना, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखते हैं ना, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एविडेंस। ठीक है, ये प्रैक्टिकली हम देख के लिखते हैं। यहां पे तो मैं बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक लिख रहा हूं, लेकिन आप जहन में ये रखें कि ये प्रैक्टिकली आई है। दिस रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ है, ये प्रैक्टिकली आया। और इसका मतलब अगर हम ऑर्डर निकालना चाहते हैं तो पहले हमें रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ पता होगा और हमें प्रैक्टिकल करना होगा, तो ऑर्डर प्रैक्टिकली आएगा क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन प्रैक्टिकली आएगा। तो इसी से फिर हमने ऑर्डर निकालना है। अब ऑर्डर क्या होता है, ये एक्सपोनेंट्स हैं, ये वाले, ये भी और ये भी, इनको हमने जमा कर देना अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन जो मैंने ऊपर लिखी, ए प्लस बी इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको समझ तो नहीं आ गई? आ गई है, वेरी गुड। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जो हमारे पास रेट इक्वेशन है उसके अंदर जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको आपने कर देना है सम, तो हमारे पास ऑर्डर आ जाता है। और याद रखिएगा ऑर्डर हमेशा प्रैक्टिकली निकालते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड्स प्रैक्टिकली। ठीक है, ये हमेशा प्रैक्टिकली हम निकालते हैं। एक बात, अच्छा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ना, ये फर्स्ट भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकता है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकता है। थर्ड से ऊपर नहीं होता, याद रखना, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन से ऊपर रिएक्शन का ऑर्डर नहीं होता। जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकता है, जीरो ऑर्डर। अच्छा सर जीरो ऑर्डर भी होता है? यस बिल्कुल होता है। फ्रैक्शनल ऑर्डर भी हो सकता है। फ्रैक्शनल से मुराद है इशारे में, जैसे 1.5 हो गया, 2.5 हो गया, इस तरह से फ्रैक्शनल ऑर्डर भी हो सकता है। इसी तरह नेगेटिव भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समहाउ नेगेटिव भी हो सकता है। यानी अगर हम रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए कोई चीज डालते हैं, वो बल्कि उसके ऐड करने से रिएक्शन की स्पीड कम होना शुरू हो जाए, तो इसको हम नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, बहरहाल ये सारी बातें आपने याद रखनी है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लेके। शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आप इतना इसमें लिख सकते हैं। अब हम आते हैं इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ, लेकिन एग्जाम्पल बताने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा, हमें प्रैक्टिकली कैसे पता चलता है। मैं आपको इसकी एक सिंपल बात समझाता हूँ। पहले मैं एक फर्स्ट ऑर्डर से शुरू करूंगा जी। फर्स्ट ऑर्डर में जो पहली एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, पहले वो लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ हुआ क्या बेसिकली। अगर आपने पहले पॉइंट को अच्छे से समझ लिया ना,
पहले पॉइंट को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि आपको जो बाकी एग्जांपल्स हैं वो बहुत अच्छे से समझ आएंगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने पहले को गौर से ना समझा तो आगे जितने भी एग्जांपल्स हैं वो आपको समझ नहीं आनी। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, इसमें ना हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये आपकी बुक में भी ली हुई है, और वो है डीकम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। लेट मी चेक कि यही वाली एग्जांपल है। अगर तो यही वाली है तो फिर तो मैं ठीक कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा रट्टा थोड़ा सा कच्चा है। तो मुझे सिर्फ ये चेक कर लेने दें कि एग्जांपल यही है जो मैं सोच रहा था। N2O5 है जी, बिल्कुल यही है। और सेकंड ऑर्डर की मैं जल्दी जल्दी देख लेता हूँ, फिर आपने देखने नहीं देनी मुझे। ये सेकंड ऑर्डर की दो यहाँ पे ठीक है, और ये वाली हमारे पास जीरो ऑर्डर की है। ठीक हो गया जी। लें जी, हमारे पास है N2O5, N2O5। ये जब डीकम्पोज होगी तो इससे बनेगी N2O4 और प्लस में ऑक्सीजन बनेगी। लेकिन ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, और याद रखना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का बैलेंस इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन का बैलेंस इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो अलग से होता है, वो प्रैक्टिकली आता है। ये तो हम वैसे बनाते हैं, उसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन 5 है, यहाँ पे 4 और 2 6 हैं, तो ये बैलेंस नहीं है। पहला मैं ये काम करता हूँ, इसको बैलेंस करने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब ये 10 हो गई, ऑक्सीजन हो गई 10। एक काम मैं और भी कर सकता था, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। वो ये कि 4 है, इसको अगर मैं 1 बनाना चाहता हूँ मैं हाफ कर देता हूँ। अब ये 5 हो गई ऑक्सीजन, अब बैलेंस है। लेकिन 1/2 हम नहीं लाना चाहते इक्वेशन में, सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको जब 2 से करेंगे ये खत्म हो जाएगा। सो दिस इज द बैलेंस इक्वेशन नाउ, ठीक है। अब इसका ना रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, मैं सिर्फ ना रेट लिखूंगा, आपको समझ आ जाएगा मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, के आ जाएगा साथ में, ठीक है। अब होना ये चाहिए अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन, हमारे पास ये आना चाहिए N2O5 की पावर 2 ऐसे, लेकिन ये नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हम तो प्रैक्टिकली निकालते हैं। सर ये तो जरा समझाएं हमें। मैं आपको फिर बता देता हूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का बैलेंस इक्वेशन और रेट ऑफ रिएक्शन का बैलेंस इक्वेशन से ताल्लुक नहीं होता, ये प्रैक्टिकली होता है। ये जो हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा ये प्रैक्टिकली लिखा, कैसे मैं बताता हूं। हमने इसकी N2O5 की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट डबल हुआ, रेट डबल हुआ। फिर मैंने इसकी कंसंट्रेशन को 3 गुना किया, रेट भी 3 गुना हो गया। फिर मैंने इसकी कंसंट्रेशन को 4 गुना किया, रेट 4 गुना हो गया। तो जितनी जितनी मैं कंसंट्रेशन N2O5 की बढ़ा रहा हूं उतना उतना रेट बढ़ रहा है। तो इसका मतलब जो रेट का बढ़ना है वो पावर 1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी जितनी कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं उसी तनासब से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। अब मैं इस बात को, अगली बात को समझिएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको डबल करता और रेट 4 गुना हो जाता, डबल ना होता। देखो पहले डबल करने से डबल हो रहा था, 3 टाइम्स करने से 3 टाइम्स रेट हो रहा था, 4 टाइम्स करने से 4 टाइम्स हो रहा था। अब मैंने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को मैंने डबल तो किया, लेकिन रेट वहां आपको पता है कितना बड़ा, 4 गुना, 4 टाइम्स। तो इसका मतलब सेकंड ऑर्डर है। कैसे मैं बताता हूं। हमारे पास 2 रेज़ टू पावर n होता है, 2 रेज़ टू पावर n मींस ऑर्डर फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, 0 हो सकता है ना। अगर यहां 2 रेज़ टू पावर n, 2 रेज़ टू पावर n की जगह मैं 1 लिखूं तो 2 आएगा। इसका मतलब कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल हुआ, तो ऑर्डर यानी n की वैल्यू 1 हुई। अच्छा, अगर ऐसे होता 2 रेज़ टू पावर 2 तो बताओ कितना आता आंसर, 4 आता ना। इसका मतलब कंसंट्रेशन डबल की तो रेट 4 टाइम्स बढ़ा, इसका मतलब ऑर्डर 2 है। अच्छा, अगर ऐसे होता 2 रेज़ टू पावर 3 तो यहां पे 8 आता, इसका मतलब जहां ऑर्डर 3 होगा ना वहां कंसंट्रेशन डबल करने से रेट 8 गुना बढ़ा करेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब मैं फॉर एग्जांपल लेट अज्यूम एट अ इंस्टेंट के यहां पे अगर मैं इस N2O5 को डबल करता सपोज करो और रेट 8 गुना बढ़ता, यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन 8 गुना बढ़ जाती, तो फिर मैं बोलता इसका ऑर्डर 3 है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है टू चेक दी ऑर्डर, ठीक है। तो ये सारा कुछ प्रैक्टिकली आता है। तो प्रैक्टिकली हमने इसको डबल करके देखा N2O5 को, तो रेट डबल ही बढ़ा, इसका मतलब पावर 1 पे, हाँ जी, डिपेंड करा। तो फिर जब हम इसका ऑर्डर निकालेंगे, ये रेट इक्वेशन तो हमारे पास सामने है, तो रेट इक्वेशन के मुताबिक जब हम ऑर्डर निकालेंगे तो ऑर्डर आएगा हमारे पास, यस, ऑर्डर विल बी 1। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम मूव करेंगे सेकंड ऑर्डर पर। सेकंड ऑर्डर, अच्छा कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि जो बैलेंस इक्वेशन होती है रेट ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर उसके बराबर भी आ जाता है, ऐसा भी हो जाता है। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास है NO, ये गैस होती है ओजोन गैस। जब ये NO और ओजोन आपस में रिएक्ट करती है NO2 बनती है और प्लस में O2 बनती है।
तो जब हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे ना, रेट, तो ये आएगा बराबर के NO की पावर भी 1, ये देखें, और O3 की भी पावर 1, और बैलेंस इक्वेशन में भी तो यही चल रहा था। देखें इसके नंबर ऑफ मोल 1 है, इसके नंबर ऑफ मोल 1 है, तो बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक सारा कुछ हुआ। तो इसका जब ऑर्डर आएगा दैट विल बी 2, है ना, 1 + 1 2 होगा ना, एक्सपोनेंट्स को सम करेंगे 1 और 1 को। तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि रेट और रेट इक्वेशन जो होती है वो बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक भी हो जाती है, लेकिन हर दफा ऐसा नहीं होता। ऊपर देखें चेंज हुआ है, तो इसका मतलब जब इसकी कंसंट्रेशन को डबल करेंगे रेट डबल होगा, इसकी कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तभी रेट डबल होगा। तो दोनों की पावर 1 1 पे हमारा रेट जो है वो डिपेंड कर रहा है। दैट इज व्हाई द ऑर्डर विल बिकम्स 2 बिकॉज 1 + 1 = 2 अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, है ना। उम्मीद है कि यहां तक बातें समझ आ रही। एक और एग्जांपल इसमें ले लेते हैं, आपकी बुक में नहीं ली लेकिन लिख लें। H2 + I2 आफ्टर रिएक्शन टू HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। सो हियर वी हैव रेट इक्वल टू K, H2 की पावर 1, यहां पे भी अकॉर्डिंग टू सेम बैलेंस इक्वेशन आएगा I2 की पावर 1 एंड ऑर्डर विल बिकम्स इक्वल टू 2, ऑर्डर, ठीक है, 2 आएगा यहां पे। सो लें जी, ये हमने फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर की एग्जांपल्स ली हैं कवर कर। अब हम आगे बढ़ते हैं। सर ये क्या बोला आपने, ली हैं कवर कर? सर ऐसे बोलते हैं, हमने ली हैं, नहीं हमने कवर कर ली हैं, ये है जुमला, ठीक है जी, ओके डन। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है थर्ड ऑर्डर की एग्जांपल। थर्ड ऑर्डर की एग्जांपल जो मैं दूंगा ना, मैं अपनी वाली दूंगा, वो आगे चल के इसी बुक में आएगी, मैं आसान दूंगा, उम्मीद है आप वो कर लोगे, आपको समझ भी आएगी। तो थर्ड ऑर्डर की जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, रट्टा मारना पड़ेगा, रट्टा, देखो ना इसमें रट्टा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो रट्टा ही तो है, और क्या है। अच्छा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में हमने जो एग्जांपल लेनी है वो है NO का रिएक्शन विद हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे भी NO ली हमने, यहाँ पे भी NO ली। अच्छा, इसको जब बैलेंस करेंगे, मैं इसमें N2 बनेगी प्रोडक्ट में और H2O वाटर बनेगा। इसको बैलेंस करने के लिए देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे 2 है। अभी मैं बैलेंस कर रहा हूँ, बैलेंस इक्वेशन का रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से ताल्लुक नहीं होता, लेकिन बैलेंस तो हमें करना है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन अब 2 हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गए, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सर आप एक ही दफा कर दिया करें, कर दिया। अच्छा, यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन आना चाहिए अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन, आना चाहिए, आएगा नहीं। NO की पावर 2 बिल्कुल आना चाहिए, H2 की पावर 2 बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन ऑर्डर 4 होता ही नहीं, ऑर्डर तो मैक्सिमम 3 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं एक जगह पे तो 1 आएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट लॉ है प्रैक्टिकली जो आया उसके मुताबिक H2 की पावर 1 पे रेट डिपेंड करेगा। अब इस बात को समझिएगा, इसका मतलब इसको जब मैं डबल करूंगा ना, इस चीज को NO की कंसंट्रेशन को डबल करूंगा, रेट 4 गुना बढ़ेगा, तो इसकी पावर पे तो 2 पे रेट डिपेंड करे। लेकिन जब मैं हाइड्रोजन को डबल करूंगा, रेट 2 गुना ही बढ़ेगा, 3 गुना करूंगा तो रेट 3 गुना बढ़ेगा, यानी उसका डबल नहीं बढ़ेगा। जैसे इसको मैंने डबल किया तो रेट 4 गुना बढ़ा, इसको डबल किया तो रेट 2 गुना बढ़ा है, तो इसका मतलब इसकी पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है रेट। तो ये प्रैक्टिकली हुआ। तो ऑर्डर इसका आया कितना, 2 + 1 कितना होता है, शाबाश 3 होता है सर, तो 3 ही लिखा ना मैंने, तो इसका थर्ड ऑर्डर है, ठीक है। मैं आपको फ्रैक्शनल ऑर्डर की एग्जांपल देता हूं। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, फ्रैक्शनल ऑर्डर से मुराद है जिसमें आपको क्या, आपको फ्रैक्शंस में, इशारे में ऑर्डर मिलेगा। फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म की सनलाइट हैलोजिनेशन ले लें, CaCl3 + Cl2, ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, H फोटोन्स की प्रेजेंस में CCl4 बनेगा एंड HCl बनेगा। यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, क्लोरोफॉर्म एंड क्लोरीन। तो रेट जो हमारा होगा दैट विल बी इक्वल टू K, क्लोरोफॉर्म CaCl3 की पावर तो 1 आएगा, लेकिन Cl2 की पावर हाफ आएगी। सर ये कैसे, मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा, ये सनलाइट हैलोजिनेशन में क्लोरीन रेडिकल बनते हैं। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल पूरा हिस्सा नहीं लेता, बल्कि एक एटम यानी रेडिकल हिस्सा लेता है। तो यहाँ पे जो Cl2 लिखा है उसका हाफ पार्टिकल हिस्सा लेता होता है रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑर्डर आएगा दैट विल बिकम 1.5। आई रियली होप कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया। तो रिएक्शन जो होते हैं हमारे फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकते हैं। यहां तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ठोकें। फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे हम, चलें लाइक कर दें। अच्छा नेक्स्ट बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट हमारे पास है ना सीडो, उसको सूडो, उसको जीडो, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। सीडो फर्स्ट ऑर्डर में लिखूंगा इसको, सीडो का मतलब होता है नकली, जाली, झूठा, ठीक है। सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये बज़ाहिर फर्स्ट ऑर्डर, बज़ाहिर हमें सेकंड ऑर्डर नजर आते हैं लेकिन होते फर्स्ट ऑर्डर हैं। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट है,
आपको एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल वो पूछ सकता है। इससे रेलिवेंट बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, ढेरों सारे। जब हम एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे मैं आपको ये क्वेश्चन हाईलाइट करके बताऊंगा भी कौन कौन से क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से पूछता है। तो ये सीडो फर्स्ट ऑर्डर भी पूछता है। यहाँ पे एक बात बताता हूँ आपको, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन पता होगा ना। जल्दी जल्दी बोला है मैंने। 4 कार्बन वाले को हम ब्यूटेन कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। ब्यूटेन के आइसोमर भी होते हैं। आइसोमर सर क्या होते हैं, सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। ये जो मैंने बनाई है ना, दैट इज कॉल्ड टर्शियरी ब्यूटेन, सही है। आइसोब्यूटेन भी हम इसको कहते हैं। बहरहाल जब इसमें से यहां से एक हाइड्रोजन को निकाल दूंगा, दिस इज कॉल्ड टर्शियरी ब्यूटाइल। टर्शियरी, इसका नाम है टर्शियरी, मैं पूरा लिख देता हूं, टर्शियरी ब्यूटाइल। ये अल्काइल ग्रुप बन गया। जैसे अल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दे तो अल्काइल ग्रुप बन जाता है, तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल है। इसके साथ अगर हम ब्रोमीन लगा दी हूं तो ये बन गया टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये एक अल्काइल हैलाइड होता है। बहरहाल छोड़ें इस बात को। इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस से मुराद है वाटर को ऐड करना, तो यहां पे प्रोडक्ट में हमारे पास ये अल्कोहल बन जाती, अल्काइल हैलाइड से ये बन जाती है अल्कोहल। तो यहां पे बन जाएगा OH और प्लस में बनेगा HBr। ये इसको हम पढ़ेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। तो प्रोडक्ट विल बी अल्कोहल। अब यहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, रेट वो बराबर होगा के, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये जरा चेक कीजिएगा, CH3 थ्राइस, यानी CH3 3 दफा, 1 2 3, तो थ्राइस। फिर आगे ये कार्बन है, फिर आगे Br है, तो इसकी कंसंट्रेशन पे तो रेट 1 के ऊपर, यानी इसकी कंसंट्रेशन को मैं डबल करूंगा तो रेट डबल होगा। लेकिन पानी की कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट पे फर्क ही नहीं पड़ना, समझ आई। पानी को कम कर दें या ज्यादा कर दें, रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क नहीं पड़ना, स्पीड पे फर्क नहीं पड़ना। वैसे रिएक्शन होने के लिए पानी की जरूरत है, लेकिन स्पीड पे पानी असरअंदाज नहीं हो रहा। रिएक्शन की स्पीड पे पानी का कोई अमल दखल नहीं है कंसंट्रेशन ज्यादा या कम करने से, ठीक है। बिल्कुल कम तो नहीं करनी, एक लिमिट तक ही होता है ना कि हम पानी की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ नहीं रहा। इट मींस पानी की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं कर रहा। तो वाटर की कंसंट्रेशन पे जो रेट है वो हमारा नहीं डिपेंड करेगा, सॉरी, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो जो हमारा ऑर्डर आएगा यहाँ पे वो यस ऑफ कोर्स वो आएगा कितना, ओनली 1। तो बाहर हमें ये सेकंड ऑर्डर नजर आ रहा था लेकिन एक्चुअल में ये फर्स्ट ऑर्डर है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 17 मिनट की वीडियो हो गई है, जल्दी से हम क्या करते हैं, हम जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को भी कवर कर लेते हैं, साथ ही हाथ लगे, ताकि ये हमारा टॉपिक भी कवर हो जाए। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्या, यस हमारे पास है जीरो। सर आपने रेड पकड़ा, पॉइंटर हुआ है, यूज कर नहीं रहे, लें जी जीरो ऑर्डर रिएक्शन लें, ये हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहले तो आप ठप्पा मारें फोटो केमिकल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस पे। फोटोसिंथेसिस वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, जो फोटोसिंथेसिस। अच्छा एक बात और याद रखना, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं ना वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर डिके भी होते हैं। जितने भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर डिके होते हैं ना वो फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। मतलब जैसे यूरेनियम डिके होता है ना, तो जितने भी रेडियो एक्टिव डिके होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर होते हैं, क्योंकि उसमें एक ही तरह का न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है। ये एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लियस आर अंडरगोज इन डिके, इन न्यूक्लियर डिके, दैट इज व्हाई द न्यूक्लियर डिके इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर। ये आपने पॉइंट याद रखना है। बहरहाल वहां से अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में भी बता दूंगा। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो क्लोरोफिल होता है पत्तों के अंदर, वो अगर हो भी दिन के वक्त तो रोशनी हो तो वो काम करता है, और फोटोसिंथेसिस के जरिए पौधे अपनी डाइट को, खुराक को तैयार करते हैं, है ना, ग्लूकोज बनाते हैं और क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन जो है वो वहां से निकाल रहे होते हैं, जिसको हम, वैसे तो पौधे अपनी सांस में ऑक्सीजन जो है वो लेते ही हैं, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन को निकालते हैं। बहरहाल ये रेस्पिरेशन उनका हमारी तरह होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस हमारी रेस्पिरेशन से उलट प्रोसेस है। अच्छा खैर छोड़ें इस बात को। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल पत्तों के अंदर दिन को भी मौजूद होती है, रात को भी, लेकिन रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होती, बिकॉज सूरज की रोशनी का होना जरूरी है। तो इट मींस कंसंट्रेशन डजंट मैटर हियर एंड डजंट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। द फैक्टर व्हिच इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन इज द लाइट, व्हिच इज द नॉट द सोर्स फ्रॉम द रिएक्टेंट्स, आउटसोर्स है। तो दैट इज व्हाई इसकी कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं कर रहा, बाहर वाले फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस की एक एग्जांपल होगी, एक और एग्जांपल है हमारे पास H2 + Cl2, तो यहां से बनता है 2HCl। यहां पे भी H2 और Cl2 आपस में तब तक रिएक्ट नहीं करते जब तक सनलाइट मौजूद ना हो। इसका मतलब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन और क्लोरीन की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं कर रहा, स्पीड डिपेंड नहीं करी, लाइट पे डिपेंड करी। अगर यही रिएक्शन आप डार्कनेस में करवाओगे नहीं होगा, नहीं होगा।
तो इसका मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन पड़ी तो होंगी लेकिन आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी, दे विल रिएक्ट ओनली व्हेन फोटॉन्स यानी फोटो लाइट विल प्रेजेंट। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अमोनिया की डीकंपोजिशन। अमोनिया डीकंपोज होती है N2 और हाइड्रोजन के अंदर, 2 और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3, तो ये डीकंपोजिशन होती है प्लैटिनम की प्रेजेंस में, तो अदरवाइज ये डीकंपोजिशन नहीं होती। इसका मतलब अमोनिया की कंसंट्रेशन चेंज करने से फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने दोनों एग्जांपल एक्स्ट्रा दी हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर भी आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिनको इसकी जरूरत है उनके साथ ये जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।